हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इन ए फिगर, जैसा कि फिगर 6.18 ये फिगर हमने बना लिया है 6.18। इफ़ एल एम साइड जो पैरेलल है सी बी के, ये वाली जो एल से लेकर एम तक ये वाली जो साइड है वो किसके पैरेलल है, सी बी के। एंड एल एन ये वाली लाइन पैरेलल है सी डी के। तो प्रूव दैट हमें ये करना है कि ए एम बटे में ए बी और ए एम ये वाली पूरी ए बी के रेशो के साथ ए एन का रेशो इस पूरी ए डी के साथ, ये हमें प्रूव करना। तो देखो भी, सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं इसमें कि हमें गिवन क्या है, कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, और फिर हम लिखते हो हैं टू प्रूव क्या करना है, और फिर लेके चलते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले गिवन में क्या है कि एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, एंड एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। दूसरी बात, हमें प्रूव क्या करना है कि ये वाली ए एम अपॉन में ए बी इक्वल होना चाहिए किसके, ए एन अपॉन में ए डी। ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एल एम पैरेलल है सी बी के। ये किस ट्रायंगल में, एल एम पैरेलल है सी बी के। अगर आपको अलग से कोई ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो अलग से बना लो, कि ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ए सी बी और ये वाली एल एम, ये अलग से भी बना सकते हो। बड़ी आकृति हो तो आपको नज़र ना आए तो अलग बना लो, कि ये वाला ट्रायंगल है जिसमें एल एम पैरेलल किसके है, सी बी के। तो देखो, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, प्रूफ लेके चलें अब। तो सबसे पहले तो ये किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल किस में है, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर क्या दे रखे है कि एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के। ये बात कहाँ से, गिवन है। अगर ये गिवन है तो हम किस पे क्या लगा सकते हैं, बी पी टी थ्योरम। आपने पढ़ा था कि बी पी टी थ्योरम क्या कहती है, यूजिंग बी पी टी थ्योरम। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनका रेशो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें ए एम अपॉन में एम बी इक्वल में ए एल अपॉन में एल सी, ये इक्वेशन एक नाम दे देते हैं। तो ये रेशो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। देखो, हमें ए से प्रूव करना है, ए एम होना चाहिए, तो हम ए से ले रहे हैं। अगर आपको बी के रूप में देखना होता है तो बी से यहाँ से ले सकते हैं। रेशो आपकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। ये वाला रेशो पहले चाहिए है, फिर ये, और इस टाइप से चाहिए है, तो इसलिए हमने यहाँ से शुरू कर दिया। दूसरा जो है ट्रायंगल एल एन सी डी के, एल एन ये वाला और सी डी ये नीचे वाला ट्रायंगल, अगर आप बनाना चाहो तो इसको अलग से बना के और हम अलग से भी कर सकते हैं। जिसको समझ में आता है बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसको अगर ये ट्रायंगल से ही समझ में आ जाता है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इसके पैरेलल है एल एन। तो कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ए सी डी में। इस ट्रायंगल के अंदर क्या पैरेलल है, एल एन पैरेलल किसके है, सी डी के। ये बात कहाँ से लिखी हमने, गिवन। अगर ये चीज़ दे रखी तो ही हम इस पर क्या लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इस पर क्या यूज करें हम, यूजिंग बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि ए एल रेशो क्या हो जाएगा कि ए एल अपॉन में एल सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एन अपॉन में एन डी। ये हमारे पास हो जाए, ये इक्वेशन देखो हमारे पास इसका रेशो इसके साथ और इसका इसके साथ। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ये वाली ए एल अपॉन में एल सी इसके भी इक्वल है और ए एल अपॉन में एल सी इसके भी इक्वल है। कई बार एग्जाम्पल ले चुके हैं हम कि अगर ये दो पेन आपस में इक्वल हैं, ये इसके भी इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो है आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, कि ए एम अपॉन में एम बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एन अपॉन में एन डी। कई क्वेश्चन तो होते हैं यहाँ तक ही प्रूव हो जाते हैं, लेकिन ये वाला क्या है ए एम तो चाहिए हमें, ए बी इसके नीचे ए बी होना चाहिए, पूरी साइड होनी चाहिए, ये वाली पूरी साइड। ए एन चाहिए और एन डी है हमारे पास, इसकी जगह पूरी ये ए डी साइड चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाले तो बने हुए हैं, तो अगर हम इसमें ही एक ऐड कर देते हैं तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे,
ये दोबारा बनाने पड़ेंगे हमें। तो क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल अबो इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब पलट के लिख देते हैं। एम बी ऊपर, ए एम नीचे और एन डी ऊपर और ए एन नीचे। तो ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब दोनों तरफ क्या कर दे, 1 ऐड कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले ले ए एम, इसके साथ तो ए एम है एज इट इज़ एम बी, प्लस में इसके साथ ए एम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सेम ऐसे ही ए एन इसके साथ है, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के साथ करेंगे तो एज इट इज ये आ जाएगा। तो एम बी प्लस में ए एम, एम बी प्लस में ए एम दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा, पूरी ए बी अपोन में ए एम इक्वल में एन डी प्लस में ए एन, एन डी प्लस में ए एन ये वाली पूरी जुड़ के क्या हो जाएगी, ए डी अपोन में ए एन। ये हमने नीचे वाले ही, क्योंकि ये हमें चाहिए थे, अगर ये चेंज करते थे ये नीचे वाले भी चेंज हो जाते, तो इसलिए हमें क्या किया था, ये रेसिप्रोकल किए थे। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए एम और एन डी ऊपर चाहिए हैं, दोबारा से क्या करें, इसको रेसिप्रोकल पलट के लिख दें, इसको रेसिप्रोकल अबो इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या कर दें, दोबारा से रेसिप्रोकल कर दें। तो ए एम ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे, ए एन ऊपर आ जाएगा इसका और ए डी नीचे, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये वाला है, तो ये हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। इन फिगर 6.19, जैसा कि फिगर आपको ये दिख रहा है, ये फिगर है डी ई पैरेलल टू ए सी। ये वाली जो डी ई है ये वाली किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। और डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये वाली जो डी एफ है ये पैरेलल किसके है, ए ई के। तो प्रूव दैट आपको करना है कि बी एफ, बी से लेकर एफ तक और एफ से लेकर ई तक और बी से लेकर ई तक और ई से लेकर सी तक इनका जो रेशो है वो इक्वल होगा। तो हम गिवन में क्या है वो चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं कि डी ई पैरेलल किसके, ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी, और दूसरा है डी एफ पैरेलल है ए ई। तो ये दोनों चीज़ हमें गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है, बी एफ अपोन में एफ ई इक्वल में बी ई अपोन में ई सी, ये हमें प्रूव करना है भाई। तो लेके चलते हैं प्रूफ। ये सारा हमारे यहाँ सॉल्यूशन के अंदर है, गिवन भी हमें लिखना है, प्रूफ भी और प्रूफ भी, यहाँ तक ही सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो भाई प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले डी ई पैरेलल ए सी, डी ई और ए सी ये वाला जो है हमारे पास एक ट्रायंगल अलग से बना ले कि ये हमारे पास ये ट्रायंगल तो ए बी सी है, इसके अंदर डी ई पैरेलल ए सी है कि डी ई जो है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है डी से ई तक, ये पैरेलल किसके, ए सी के है। ये हमने डायग्राम को अलग अलग करके हम सोल्व कर सकते हैं या इसी के अंदर कि हमें डी ई और ए सी को देखना है, ये बीच वाली लाइनों को हमें नहीं देखना है। तो अब हम देखें ये किस ट्रायंगल में बन रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरे ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बन रहा है। गिवन क्या है हमें कि डी ई जो है वो पैरेलल किसके, ए सी के। ये बात कहाँ से गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटी हम यूज कर सकते हैं। क्या होता है बीपीटी, यहाँ से रेशो लिखना स्टार्ट कर दो या ए से। देखो हमें बी से आंसर निकालना है तो ए का हमने यूज नहीं करना, बी से लिखना शुरू कर दे। बी से डी का रेशो, बी से डी अपोन में डी से ए का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बी से ई का रेशो, बी से ई और ई से सी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट। बीपीटी थ्योरम यही कहती है अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इनकी साइडों का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। आगे हम लेके चलें, दूसरा हमारे पास ये है डी एफ पैरेलल टू ए ई। डी एफ ये रही और ए ई ये रही, तो इसके अंदर इस सी वाले पोर्शन का कोई यूज नहीं है। तो इसके लिए हम डायग्राम बना ले, इसको अलग कर ले यहाँ से, ए ई
और बी, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारे पास पैरेलल है डी एफ। यहाँ पे एक डी से लेकर एफ तक एक लाइन है, डी एफ जो है वो पैरेलल ए ई के है, तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया। इसका सी का कोई यूज नहीं है, बीच वाली लाइन का भी कोई यूज नहीं है। तो किस ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल ए बी ई। किस ट्रायंगल में है? ए बी ई ट्रायंगल के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई के, कि डी एफ पैरेलल किसके? ए ई के है, ये वाली इसके पैरेलल है। क्या बात, ये कहाँ से आई है? गिवन है। तो इस पर क्या यूज कर सकते हैं? यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। तो बीपीटी क्या कहता है? इसका रेशो जैसे बी से लेकर डी तक, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, और डी से लेकर ए तक इक्वल होगा बी से लेकर एफ तक और एफ से लेकर ई तक, ये रेशो इक्वल होगा। ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, लेफ्ट साइड दोनों में इक्वल है, तो राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से। तो बी ई जो है वो किस अपॉन में इस सी किसके इक्वल हो जाएगी? बी एफ अपॉन में एफ ई के। क्या हमें यही प्रूव करना था? देखो बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई और बी अपॉन में इस सी, बी अपॉन में इस सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इस तरफ लिख दो चाहे इस तरफ, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आशा है कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन 4। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।